किस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं? समस्त स्त्री जाति को किसने दिया ये श्राप? कौन थे ऋषि पुलस्त्य जिन्होंने स्त्रियों को ऐसा श्राप दिया और क्यों? भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य ज्ञानी तपस्वी व दैवीय संपत्ति के स्वामी थे। रावण व कुबेर के पिता विश्रवा इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने रावण को सहस्त्रार्जुन से मुक्त करवाया था। नारद जी को वामन पुराण सुनाने सहित इन्होंने गोवर्धन को छोटे होने का श्राप भी दिया था। पुराणों में ऋषि पुलस्त्य को भगवान ब्रह्म का मानस पुत्र कहा गया है। ये ज्ञानी तपस्वी व दैवीय संपत्ति के स्वामी थे। विश्व कल्याण ही इनका एकमात्र लक्ष्य था। पर रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ, जिसे सहस्त्रार्जुन द्वारा बंदी बनाए जाने पर भी उन्होंने ही मुक्त भी करवाया था। आइए आज आपको उन्हीं पुलस्त्य ऋषि के बारे में बताते हैं। कौन थे ऋषि पुलस्त्य? पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो भगवान शिव के बारे भक्त तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे। रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ था, पर इनका एकमात्र लक्ष्य विश्व कल्याण करना था। पुराणों में पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। तपस्या में बाधा पहुंचने पर एक बार उन्होंने अप्सराओं को श्राप दिया कि उनके सामने आने पर उनके सहित हर स्त्री गर्भवती हो जाएगी। स्त्री को गर्भवती का दिया है श्राप। ऋषि पुलस्त्य जो एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, मेरु पर्वत पर जब वह तपस्या में लीन थे तो स्वर्ग की अप्सराएं उनकी तपस्या भंग करने लगी। अप्सराओं के तपस्या में बाधा पहुंचने पर इन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जो भी स्त्री उनके सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। वैशाली के राजा की पुत्री इडविला इसी शाप की वजह से सामने आने पर गर्भवती हुई, जिसके बाद उसका विवाह पुलस्त्य ऋषि से हुआ। संध्या, प्रतिचिति, प्रीति और प्रजापति की पुत्री हरविभु भी इनकी पत्नियों में शामिल थी। कुबेर व दशानन रावण के पिता ऋषि विश्रवा इन्हीं पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। रावण को कराया मुक्त। नारद को सुनाई कथा। अपनी दुष्टता के कारण रावण को एक समय कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने बंदी बना लिया था। तब ये ही अपने पोते को बचाने गए थे। सहस्त्रार्जुन ने इनकी आज्ञा से ही रावण को बंदी गृह से मुक्त किया था। ऋषि पुलस्त्य योग विद्या के भी ज्ञाता थे। देव ऋषि नारद को वामन पुराण की कथा भी इन्होंने ही सुनाई थी। महाभारत काल में दुर्योधन के 100 भाई भी इन्हीं के वंश के कहे गए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर इन्होंने लंका में तपस्थल बनाया था। पौराणिक कथाओं में इनके भीष्म को ज्ञान देने का भी जिक्र है। गोवर्धन को दिया श्राप। पुराणों के अनुसार ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत को भी श्राप दिया था। गोवर्धन पर्वत पर मोहित होकर वे उन्हें काशी ले जाना चाहते थे। इससे दुखी गोवर्धन रास्ते में ब्रज आने पर ही भारी होकर वहीं स्थापित हो गए। इसके बाद साथ चलने पर मना किया तो पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें हर दिन मुट्ठी भर छोटा होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि उस श्राप की वजह से अब भी गोवर्धन का आकार लगातार घट रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।